नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच नया गठबंधन वजूद में आ रहा है, ऐसी खबरें हैं। और आज अभी थोड़ी देर पहले किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न देने का ऐलान भी किया गया है। तो किस तरीके से इस गठबंधन को लोग देख रहे हैं और चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न का ऐलान किया गया है उसके प्रति लोगों की क्या भावनाएं हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ बड़ी तादाद में। ये शाहपुर का राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज का मैदान है। बड़ा आयोजन यहाँ पे होना है, अगले 2 दिन बड़े दंगल का आयोजन होगा। लेकिन फिलहाल चर्चा राजनीति करेंगे। तो क्या माहौल अगर ये नया गठबंधन वजूद में आता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनेगा। हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र बालियान जी। बालियान साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मुजफ्फरनगर में गठबंधन के प्रत्याशी थे और बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो कि सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे, उनके खिलाफ वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में यहाँ विपक्ष के कैंडिडेट थे। तो बालियान साहब, जो नए गठबंधन की नींव रखी जा रही है, पहले तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का ऐलान किया है आज सरकार ने, किस तरीके से उसे देखते हैं? भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री हमारे रहे, किसान नेता रहे हैं, सर्वमान्य नेता रहे हैं, बड़े ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, अच्छी बात है। अब मिला, लेकिन इस चुनाव से पहले दे देते तो और अच्छी बात होती। चुनाव के समय पर दे रहे हैं, चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जयंत चौधरी ट्वीट कर रहे हैं, दिल जीत लिया। नहीं, जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, किसानों के नेता हैं। जयंत चौधरी अच्छे आदमी हैं, 40 लाख रुपए उन्होंने इस कॉलेज को दिए हैं, तो हम तो दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। भाई, हमारे कॉलेज को उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक सौगात दी है। कुश्ती का जो है हॉल बनेगा, बहुत अच्छा हॉल हम बनाएंगे ईमानदारी से। उसका कार्य हम स्वयं कराएंगे, किसी ठेकेदार को भी उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ का कार्य स्वयं कमेटी देखेगी, तो अच्छी बात है इस कॉलेज के लिए। तो भाई जयंत चौधरी की अच्छी बात है, जयंत चौधरी के तो हम समर्थन में हैं, लेकिन भाजपा के हम खिलाफ हैं साथ साथ। तो अब जयंत चौधरी मान लो आप गठबंधन में आ रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस बात का? नहीं, जयंत चौधरी गठबंधन में आ रहे हैं तो वो तो जयंत चौधरी बताएंगे क्या फर्क पड़ेगा, या जनता बताएगी। लेकिन मन से हम उनके साथ हैं और हमने बता दिया भाजपा के मैं खिलाफ हूँ। भाजपा ने मुझे चुनाव भी हरवा रखा। एक बेईमान आदमी को जो बेईमानी से चुनाव जीतता है उसको तो जिले का सिरमौर बना दिया। जो एक ईमानदार आदमी है उसको चुनाव हरवा दिया। ईमानदारी का उदाहरण ये कॉलेज दे देगा, क्षेत्र दे देगा। कौन ईमानदार है? फर्जी रसीद बुक अभी पकड़ी गई हैं, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई अच्छा आदमी ईमानदार अगर लग जाए तो ठीक है। यहाँ तो 14 जिला पंचायत सदस्य तड़पते फिर रहे हैं, किसी को एक काम भी नहीं है, किसी का कहीं प्लेट पर नाम भी नहीं है। पता नहीं यहाँ के नेता कहाँ सो गए, शुद्ध बुद्धि नहीं है कुछ भी। अब चुनाव में सवाल करेंगे इनसे, हम तो जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात तो हम रखेंगे अमरीश जी, उसमें क्या बात है। हाँ, चौधरी साहब के हम पक्षधर हैं। देखो, उन्होंने हमारे कॉलेज के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है। चौधरी साहब मान लो आज बीजेपी के खेमे में आ रहे हैं और अब संभावना, हालांकि क्लियर अभी कुछ नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि आपके भाई संजीव बालियान, चचेरे भाई आपके, वे फिर से मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी होंगे। तो क्या इस अब जो नाराजगी आपकी थी, अगर चौधरी साहब भी इस खेमे में आ गए तो दूर होगी? तो चौधरी साहब मुझे टिकट दिलवाया तो मैं ही लड़ लूं, क्या दिक्कत है? अरे मैं भी तो हार रहा है, कुछ तो मुझे भी दिलवाया। तो चौधरी साहब से मेरी भी सिफारिश कर दो बालियान जी, चुनाव तो हम भी लड़ सके। 60 साल हो गए, हमें भी जो है 3 पीढ़ी से समाज सेवा कर रहे, एक आध मौका हमें भी दिलवाया तो क्या बात है। उन्हें तो मौका तो मिल लिया बालियान जी को 2 बार, एक बार दूसरे भाई को भी दिलवाया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं अपना कुछ दिखावा जो और थोड़ा बहुत, क्यों जी। पर यह सरकार हमें तो कुछ करने नहीं देने की। अब चौधरी साहब से ही हम अपनी बात रखेंगे आगे चल के। जैसे चुनाव आएगा हम जिला पंचायत की बात भी रखेंगे, और ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जो फर्जी रसीद पकड़ी गई है इसकी इंक्वायरी हो। और यहाँ सब धंधा वीरपाल निर्वाल ने अपने भाई भतीजे बैठा लिए, तो भाई भतीजे चोरी कर रहे हैं और वो घूसखोरी कर रहे हैं। सारा कमीशन वीरपाल निर्वाल खाएगा जिले का। ये गलत बात है। जनता के द्वारा चुना या जो भी प्रतिनिधि है उसको जनता ने अधिकार दिया है, तो जनता के अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला जिले में हनन हो रहा है, विपक्ष के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। तो हम तो जयंत चौधरी से भी कहेंगे कि वो हमारी बात उठाए। सरकार जो सो रही है, इनके कानों में जूं ही नहीं चल रही, तो जयंत चौधरी उठाए हमारी बात। हम तो अपनी प्रतिनिधि मंडल लेकर जाएंगे और अपनी बात रख कर आएंगे। दूसरे जिला पंचायत सदस्य भी है हमारे साथ में, अमीर कासिम जी।
तो कासिम भाई, किस तरीके से जयंत चौधरी के इस फैसलों को देख रहे हैं आप लोग, और क्या लग रहा है कि अब मान लो अगर जयंत चौधरी सत्ता में जाते हैं तो आप लोगों की सुनवाई होगी सरकार में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम सतेंद्र बालियान अनुयायी हैं। हम ना जैन चौधरी अनुयायी है, ना दूसरी पार्टी का अनुयायी है। हम तो सतेंद्र अनुयायी हैं। जहां अध्यक्ष जी हैं वहां हम हैं। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? जहां भी हैं, जहां भी हैं। तो जयंत चौधरी वाला स्टैंड तुम क्यों ले रहे हो जहां भी है? नहीं, बालक हूं मैं भी उनका। जी, भारत रत्न दिया है, बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब चुनाव का नजदीक आ रहा है तो भारत रत्न दिया चौधरी साहब को, तो अब से कम 10-15 साल पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। आप क्या कहना चाहोगे अंगली? क्या परम सिंह राठी है। संयुक्त खेल मोर्चा हमारा एक संगठन है। खिलाड़ियों के हक के अधिकारों की बात करते हैं। विनोद पहलवान जी हमारे खेल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और खेल मोर्चा की तरफ से आपके माध्यम से मैं सब देशवासियों को कहना चाहता हूं, जयंत चौधरी इस देश के सबसे पहले ऐतिहासिक सदस्य हैं जिन्होंने अपनी पूरी राज्यसभा की निधि खेल और खिलाड़ियों को देने का वादा किया है। नंबर एक बात, चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ हर 10-20 किलोमीटर पर मील लगवाए हैं, और चौधरी चरण सिंह तो किसान मसीहा अन्नदाता इसलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने सबको भूमिहार बनाया, उन्होंने भूमि बचाई, और इतने बड़े काम उस राजनीति में हुए। चौधरी चरण सिंह को तो उनके सामने ही भारत रत्न मिलना चाहिए था। इतनी बड़ी उपलब्धि तो किसी नेता की नहीं, आज तक उन पे कोई सुई नहीं टेक सकता। इतने मेहनती और ईमानदार थे वो। और गठबंधन के मैं पक्ष में नहीं हूँ, गठबंधन के मैं पक्ष में नहीं हूँ। जयंत चौधरी का अपना वजूद है, और जयंत चौधरी को अपने वजूद पर रहना चाहिए। उनके समर्थक उनके साथ है। हार जीत तो ग्राउंड में होती है, पर खिलाड़ी को मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। हम तो खिलाड़ी वाली बात करेंगे। अब बालियान जी की टीम बहुत मजबूत है, तो इसका मतलब थोड़ा है मैं छोड़कर भाग जाऊंगा, मैं तो सामना करूंगा। तो जो भी खिलाड़ी हो उसे मैदान में डर रहना चाहिए, विपक्ष रहना चाहिए, और मजबूती से अपनी बात रखें, अपना स्टैंड ले, अपने कार्यकर्ता उत्साह बढ़ावें, अपनी टीम को मजबूत करें, अपने कार्यशैली को मजबूत करें, अपनी जो करे हुए काम है उसको समाज तक पहुंचाएं, तो लोग विश्वास करेंगे, इनको जिताएंगे। नए गठबंधन का जो ताना बाना बुना जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप उसके पक्ष में नहीं, लेकिन अगर जयंत चौधरी आ जाते हैं इस खेमे में, फिर आप क्या करेंगे? फिर जी हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। फिर हम सोच विचार के जो अच्छा बढ़िया सुयोग्य काबिल उम्मीदवार होगा, फिर वो चाहे किसी पार्टी से भी हो, हम एक काबिल और सुयोग्य आदमी को वोट देंगे। मैं एक खिलाड़ी हूं, जो आदमी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, समाज की और देश के हित में बढ़िया बात करेगा, वो कितना काम करेगा तो भविष्य बताएगा, लेकिन उस समय जो प्रेजेंटेशन बढ़िया देगा उसको हम समर्थन करेंगे। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। पहलवान साहब, क्या कहना चाहोगे नए गठबंधन पे? सबसे पहले तो चौधरी साहब को भारत रत्न मिल रहा है। दंगल के बारे में पूछ लो। दंगल के बारे में तो बता दिया सत्येंद्र जी ने, लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा भारत रत्न पे, और जो नया गठबंधन बुना जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उस बारे में। हाँ जी भैया, जो ये चौधरी साहब को इन्होंने भारत रत्न दिया है, ये बहुत पहले दे देना चाहिए था। उनका जो किसानों को भूमिधर बनाने का जो सहयोग रहा है, वो इस देश में सबसे बड़ा सहयोग रहा। किसानों के तो मसीहा थे, भगवान थे, और उनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आप क्या कहना चाहोगे बस? अब पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें हम तो इस गठबंधन के खिलाफ है जी। चौधरी साहब को तो भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये पता नहीं पहली बार जब गठबंधन हुआ बीजेपी से, तो वो तो उसमें भी 7 सीट आ गई थी। पता नहीं हमने तो भाई ये सीट भी सारी भारत रत्न के उसमें घटा दी का उन्होंने। 2 सीट पर क्या होगा, 2 सीट का जी। हाँ जी, बस हम तो इस गठबंधन के खिलाफ है जी। सीट अगर बढ़ जाए तो फिर आपके दिल को कुछ संतुष्टि ऐसा होना चाह, संतुष्टि है जी। हाँ, 2 सीट का क्या होगा जी। हाँ, और भारत रत्न तो अब से 15 साल पहले मिलना है चौधरी साहब को। चुनाव का, इधर चुनाव का ऐलान होना है, उधर भारत रत्न का ऐलान हो रहा है। जयंत चौधरी समझे तो चुनाव के वे स्टंट अपना जो है कब्जा दे दो भाई, भारत रत्न पहले दे देना चाहिए। पहले रिक्शा वालों को भी दे दिया उन्होंने। ये तो मान भूर्ती थी, इन्हें मिलना चाहिए था पहला भारत रत्न। हाँ जी। नए गठबंधन को लेकर आप कह रहे हैं भाई सीटें बढ़नी चाहिए। नहीं, सीटें तो पहले 7 सीटें दी थी, पहले भी ऐलान हुआ था। अब अगर 2 सीटें रहेगी, वो पता नहीं कहाँ पहुंचा दी इन्होंने जो है। भारत रत्न के बदले दे दी, कहाँ कर दी, क्या है? क्या डरा लिया हमारे चौधरी साहब को? पर ये बेईमान आदमी तो नहीं, ईमानदार आदमी है। और तो जो इनके खिलाफ बोल रहे सब ईडी जाले, पर हम लोग कहे मोदी जी से एक बार ईडी जी यहाँ भेज दो, हमारे जिले में भी ईडी सारी छाई की खाद फैक्ट्री पर लगा कर यहाँ सारी मील की छाइयों का खाद बन रहा है डाई। इनकी भी जांच करवा लो अपने नेताओं की। हम तो ये कहे जी बस। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम तारिक खान है, राष्ट्रीय लोकदल का जिला महासचिव हूँ। अच्छा, अब पहले नेता मिले भाई राष्ट्रीय लोकदल के कई दिनों में हैं जो बयान देंगे। तारिक,
क्या तो तारिक क्या कहना चाहोगे नए गठबंधन को लेकर? नए गठबंधन जो चौधरी साहब हमारे जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो देखा जाएगा, बढ़िया ही सोच समझ के लिया होगा, कुछ होगा उसके पीछे भी राज, हो जाएगा सब सामने क्लियर। तो जहाँ जयंत वहां हम, कोई कष्ट नहीं है इस नए कोई दिक्कत गठबंधन नहीं, से? सत्ता में आ जाएंगे अगर आ रहे हैं चौधरी साहब तो दिक्कत क्या आ रही है? अच्छा, मलाई खानी और सब नहीं खा रहे, बीजेपी वाले खा रहे, हम भी खा लेंगे, बहुत दिन हो गए सत्ता से दूर हुए हुए। सिर्फ सत्ता का लाभ है, लगता है कि भाई लोगों के काम भी हो जाएंगे ना, जहाँ जो हमारे संगठन के लोग हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा तो सत्ता में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत काम भी हो जाएंगे अपने क्षेत्र के लोगों के। परेशानियां तो है, एक पैर रखने की जगह एक ही घर था, अब दूसरा घर भी खुलेगा, लोगों के काम भी होंगे, तो फायदा तो होगा इस क्षेत्र को। तो कुछ कहना चाहोगे? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत पहले होना था और हम तो भारत रत्न मिले पर बहुत खुशी है। जो नया गठबंधन बन रहा है, हम भाजपा के खिलाफ हैं। जब चौधरी जयंत सिंह आओगे कहेंगे नहीं भाई आपको इस बार कमल का बटन दबाना, फिर क्या करोगे आप? अनुराधा अरुवादी थी इन्होंने गठबंधन में। हाँ साफ है जी, अनुराधा हरवाई इन्होंने गठबंधन जब हुआ था, खजीराना जीत गया था, बनी होने वोट दी नहीं थी, हकीकत है। और इसका काम देखो, अनुराधा का ये रोड बनवा रखी, नाली नहर की पक्की बनवा दी थी, सारे को उसी का वो है जिम्मेदारी। नाराज हो आप नए गठबंधन से? हाँ मैं तो नाराज हूँ। कमल का बटन दबाओगे नहीं दबाओगे अगर जयंत चौधरी कहेंगे? नहीं, आज लोग दबाया ही नहीं, दंगे में भी नहीं दबाया हमने, सब रहे दंगे में, पर मैं बटन नहीं दबाया फूल का आज लो कभी भी। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, क्या शुभ नाम है? जी चमन सिंह है, का नाम तो रसूलपुर जाठान है जी, छठे कॉलेज के प्रबंधक हैं। तो सत्येंद्र बालियान जी के साथ रहे और स्वामी जी के साथ हम इस कॉलेज में आए थे कि हमारी एक टीम है जो करिया निर्णय लेगी और वो उसी के साथ है, और क्या है। बड़े चौधरी ने निर्णय ले लिया, उसको क्या करोगे? बड़ा चौधरी हो या छोटा हो, हमारा तो यही निर्णय है कि एक अपनी टीम हो, एक ईमानदार आदमी हो, उसी के साथ रह लो, उसी बना लो। क्यों इस राजनीति में कोई अपना पड़ा तो होता नहीं, इसमें तो यही है कि भाई जो ईमानदार सा आदमी हो उसे अपना वोट दे लो, और भाई जैसे गठबंधन है अपने इसके साथ है, और क्या है। हाँ यहाँ तो स्वामी जी ऐसी शिक्षा दे के थे कि वो जो कुछ है उसी इनके मन में ईमानदारी है। इस कॉलेज में 12 साल हो गए रहे, तो आज लो भाई ईमानदारी पे चल रहा काम, साइन करे छुट्टी। जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का ऐलान हुआ है आज, अच्छी बात है, उन्हें पहले मिल जाना चाहता, किसानों का हित में रहे सारी उम्र, बचपन से लेकर आखिरी लो उसी में रहे, से तो पहली बात बड़ी अच्छी बात है। तो जयंत चौधरी मान लो पुराना गठबंधन तोड़ कर नया गठबंधन रच रहे हैं, और लोगों में अब तक मान लो जयंत चौधरी जाते थे खेती किसानों के मुद्दों को लेकर, तो क्या लग रहा है कि आज जयंत चौधरी जब सरकार का हिस्सा होंगे तो उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की स्थिति में होंगे? मुझे नहीं, खैर सत्ता की खेल है, काम तो कुछ ना कुछ हो। चौधरी साहब अजीत सिंह ने सारे मील लगवाए, सत्ता की साथ ही रह के तो लगवाई, ये तो बंद हो गए। और भाई ऐसे ही आ गए जो सत्ता के साथ रहे तो काम हो, जिसका राज हो तो राज तो करे ही हो, ये तो बंद हो गए। यही बात तो। दोस्त कुछ बोलना चाहोगे? अंकल जी आप तो बोल दो, कुछ तो रहे दो, आप बुजुर्ग आदमी हो, क्या कहना चाहोगे नया गठबंधन बन रहा है? बढ़िया ही है, बस जो भी हो रहा है ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। चलो बड़ा दंगल तो यहाँ होना ही है शाहपुर के इस इंटर कॉलेज के मैदान में, लेकिन बड़ा दंगल यूपी की राजनीति में भी हो रहा है और पाले बदले जा रहे हैं। जयंत चौधरी कल तक किसी और पाले में थे और शायद कल किसी और पाले में दिखाई देंगे। लोग जयंत चौधरी से तो नाराजगी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हमें मिले जो बीजेपी की नीतियों से नाराज है। कुछ कह रहे हैं भाई जयंत चौधरी के फैसले के साथ रहेंगे। चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है उस पे तो सब लोग एकमत है कि चौधरी साहब को यह सम्मान मिलना चाहिए था और ये सम्मान मिलने में उन्हें देरी हुई है, ये बात भी लोग कह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे जब जयंत चौधरी अब तक जब इस इलाके में आते थे, बीजेपी के खिलाफ उनका पूरा भाषण होता था, अब जब वो आएंगे और बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे, वोट मांग बीजेपी के पक्ष में देने की अपील करेंगे, तो कितना असर उसका इन लोगों पर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।